अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के पास जो है संपत्ति का कब्जा पूर्वजों से है, आज से नहीं है, ये बहुत साल से है। उनके जो है दादा परदादा के समय से कब्जा है, लेकिन आज भी उन व्यक्ति के पास उस जमीन का कागज नहीं है। वैसे व्यक्ति क्या करेंगे? क्या उसके लिए विकल्प है? क्या कागज जो है वो तैयार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देखें, अगर आपका पूर्वजों से संपत्ति पे कब्जा है, आप ठीक है, आप उस पे मकान बना कर रह रहे हैं, लेकिन आपने संपत्ति को खरीदा, उसके बाद जो है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है। अगर ऐसा है कि इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, तो उस केस में ये संभव है कि आप इजिली जो है एक तरह से सरकार के द्वारा भी आपको जो संपत्ति है उसका कागज दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस जमीन के अलावा आपके पास बहुत सारा संपत्ति है, आप उसको खरीदे हैं, है ना, तो उस केस में अगर आप ऐसा सोचेंगे कि इसका दस्तावेज आपको जो है वो जारी हो जाए, तो वो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, आप एक दावा कर सकते हैं, ठीक है, संपत्ति मालिक के ऊपर एडवर्स पोजीशन का आप दावा कर लेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी पक्ष में वो जो है कोर्ट में फैसला हो। इसलिए कि जिसकी संपत्ति है, अगर वो सरकार को टैक्स दे रहा है और वो आपके ऊपर जो है एक तरह से अगर केस फाइल करता है, तो हो सकता है कि आपके हाथ से वो संपत्ति चला भी जाए। लेकिन फिर भी अगर वो उस पर आपका मकान है, तो बहुत हद तक चांस बनता है कि आप एक लंबे समय से रह रहे हैं, आपके पक्ष के गवाह भी होंगे, तो आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। ऐसा ही सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास पूर्वजों का कब्जा है लेकिन कागज नहीं है। तो कागज नहीं है तो कागज जो है बन सकता है। अगर आपको उस जमीन के अलावा और कोई भी जमीन नहीं है, तो आप जो है जिला अधिकारी को आवेदन करेंगे, राजस्व के जो भी अंचलाधिकारी हैं उनको आवेदन करेंगे कि आपके पास जो है ये जमीन है, आप इस पे मकान बनाकर रह रहे हैं, कृपया उसको जो है एक तरह से बसने के लिए वो जमीन का दस्तावेज दे दिया जाए, ताकि किसी प्रकार का जो परेशानी नहीं हो। वो वेरीफाई करेंगे, अगर वो सही पाया जाएगा आपका जो स्टेटमेंट है, तो हो सकता है कि आपको ये जमीन मिल जाए। लेकिन अगर उसके अलावा आपके पास बहुत सारा प्लॉट है, आप जमीन बहुत सारा खरीदे हुए हैं, तो उस केस में फिर समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगला सवाल है कि अगर प्रॉपर्टी का पेपर है और कब्जा ना हो तो क्या किया जा सकता है? देखें, अगर आपके पास जो प्रॉपर्टी है उसका पेपर है, मतलब प्रॉपर्टी का जो है वो कागज आपके पास है, ठीक है, तो आप उससे क्या करें कि उसमें जो प्लॉट नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है ना, उस नंबर से मिला करके देख लें कि जो वो प्रॉपर्टी है ना, वो कहाँ पे जो है यहाँ पर है, ठीक है। और ठीक है, आपका कब्जा नहीं है तो पता कर लें कि उसमें किसका कब्जा है, कौन व्यक्ति है जो कब्जा करके बैठा हुआ है, उससे बात करेंगे। सीधी सी बात है कि अब वो कब्जा तो खाली नहीं कर देगा बात करने से, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि आपका जो संपत्ति पे कब्जा है वो उसका आधार क्या है, किस आधार पे आप इस संपत्ति को कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर वो लगता है कि गलत तरीके से कब्जा करके बैठा हुआ है, संपत्ति आज भी आप ही के नाम से है, ठीक है, तो फिर आप जो है दावा पेश कर सकते हैं। हो सकता है कि उसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट हो जो आपको पता नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में जो है उसके खिलाफ केस फाइल करें, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और उसके खिलाफ जो है केस फाइल करें। सवाल है कि जमीन मेरे पास है और जमीन लिखवा लिया, क्या करें? जमीन पर जो है यहाँ पर जबरन जो है कब्जा करना चाह रहा है, तो कब्जा आप बिल्कुल करने नहीं दें, ठीक है। और रही बात की जमीन अगर लिखवा लिया है तो किससे लिखवा लिया, है ना, अब वो लिखने वाला कौन है? अब लिखने वाला जिनके नाम पे जमीन है, अगर वही लिख दिया है तो उस केस में ठीक है, वो अगर कब्जा भी कर लेगा, है ना, तो कोई दिक्कत उसको नहीं होगा, इसीलिए कि उसके अब नाम पे जमीन है ना, वो जमीन को बेच दिया गया। अब आपको उस रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है। अगर वो आपकी जमीन है तो जमीन आपके पास है, आप मान लेते हैं, ठीक है, आपके पास उसका कोई कागजात नहीं है, आप सिर्फ कब्जा करके बैठे हुए थे और जमीन को जो है बेच दिया, तो उस केस में आप अगर लंबे समय से कब्जा है तो आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जजमेंट में अगर संपत्ति का मालिक जो है वो कोई और है और वो संपत्ति की रजिस्ट्री कर देता है, तो हो सकता है कि आपका मालिकाना हक जा भी सकता है
या आपको मालिकाना हक मिल भी सकता है, लेकिन ये फैसले पे डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रांग है। सवाल है 40 साल के एक लड़के को पिता घर से अगर निकाल दे तो लड़के का कोई हक नहीं होता है, तो लड़का क्या जो है मोदी जी के घर यहाँ पर जाएगा या सड़क में? देखें, अगर 40 साल का मान लेते हैं कोई जो है एक लड़के को पिता अगर मान लेते हैं घर से निकाल देता है, तो लड़का का ऐसा नहीं हक नहीं होता, बिल्कुल हक होता है ना, हक जो है होता है। और यहाँ पर सीधी सी बात है, देखें पिता जो है अगर चाहे, पिता का अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, तो ऐसा नहीं है कि आप संपत्ति पे अपना दावा पेश नहीं कर सकते, बिल्कुल दावा पेश कर सकते हैं। और पिता ठीक है, पिता वो स्वतंत्र है आपको घर से निकालने के लिए या बेदखल करने के लिए, लेकिन अर्जित संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में नहीं। बिल्कुल पैतृक संपत्ति में इसीलिए कि आप भी एक हिस्सेदार हैं। अगर आपका नाम आपके पिता के नाम से जुड़ा हुआ है तो उस संपत्ति पे आप हक रखते हैं, आपका जो शेयर है वो शेयर आपको जरूर मिलेगा। आप अगर न्यायालय में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो वो जो हक है वो आपको जरूर प्राप्त होगा। सवाल है कि सर मैं 4 भाई हूं, एक बहन हूं, पिताजी नहीं है, उनका देहांत हो गया है, मेरी माँ का जो है यहाँ झुकाव मेरे मझले भाई की तरफ है, यदि हम 3 भाई कानूनी रूप से अपना हिस्सा कैसे प्राप्त करें? देखें, अभी अगर मान लेते हैं आप 4 भाई एक बहन है और पिताजी नहीं है, उनका देहांत हो गया है, तो जो संपत्ति अगर पिता के नाम पे है तो आप एक दस्तावेज तैयार करवा लें, उसमें जो है जितना भी संपत्ति है ना, उसमें क्या करें कि पिताजी के बाद वो जो है संपत्ति आप चारों भाई के नाम जो है उसमें मेंशन करा सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस संपत्ति फिर भी वो ज्वाइंट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि अलग हो जाएगा, उसमें सभी अब जो है पिता के बाद जितने भाई का नाम दर्ज है सभी हिस्से। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं अपना हिस्सा अलग करना तो आप अलग अलग भी अपना बंटवारा करके, है ना, वो कर सकते हैं। यहाँ पर पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र का आपको जरूरत पड़ेगा और आप संपत्ति को जो है कानूनी रूप से जो है इस तरीके से अलग तो कर सकते हैं। लेकिन जहां समस्या है कि कोई हिस्सा देने को तैयार नहीं है, उस समय विकल्प यही बचता है कि या तो आप ग्राम पंचायत से अपना हक प्राप्त कर लें और या तो सिविल कोर्ट से पार्टीशन सूट करके आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर लें। अगला सवाल है कि सर मेरे नाना यहाँ पर नाना 2 थे, दोनों का बेटा नहीं था, बड़ा नाना की एक बेटी थी और छोटे नाना का जो है 2 बेटी थी। मेरे नाना लोग भाई में बंटवारा नहीं किए और तीनों बहन में बंटवारा जो है कोर्ट से किया, लेकिन बड़ा नाना का एक बेटी थी तो उसको बहुत कम दिया, क्या बंटवारा जो है यहाँ पर रद्द किया जा सकता है? 60 साल पहले का देखें सकता है, 60 साल पहले का देखें, सीधी सी बात है। अगर मान लेते हैं कि नाना 2 भाई हैं, एक नाना होंगे दूसरे नाना होंगे, अब इनकी जो है वो 2 बेटी है और यहाँ पर और इनकी जो है वो एक ही बेटी है, ठीक है, उस केस में जो संपत्ति होगा इन दोनों का, उसमें से एक वाले को 50% मिलेगा और दूसरे वाले को जो है वो 25% मिलेगा और इसको भी 25% मिलेगा। इसीलिए कि एक नाना की ये इकलौती बेटी है, तो एक नाना का जितना भी बंटवारा हो चाहे नहीं हो, 2 भाई का जो हक है और उनके जो वंशज हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, है ना, तो उनको तो हक मिलेगा ही। अब रही बात की जो है बंटवारा रद्द बिल्कुल किया जा सकता है, न्यायालय से आप जाएंगे, फिर से आप जो है बंटवारा का केस फाइल करेंगे और दोबारा यानी उसको सब जो भी बात है वो बात स्पष्ट जब क्लियर हो जाएगा तो उस केस में जो एक को समान हक मिलेगा, यानी उनके पिता का जो भी हक होगा वो उनको प्राप्त होगा। सवाल है कि सर मेरे दादा 2 भाई थे, एक भाई ने पूरा जमीन को बेच दिया और दोनों भाई जो है मर चुके हैं, क्या मेरे दादा का जो हिस्सा होगा वो मिलेगा? देखें, अगर मान लेते हैं पूरी संपत्ति है, उसको जो है टोटल को दोनों को एक भाई ही बेच दे, ये सारा जो है ना एक भाई बेच दे, जबकि इसको 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए था, तो उस केस में ये जो है एक भाई का हिस्सा ही बिकेगा। एक भाई अपना हिस्सा कानूनी तरीके से जो हासिल कर सकता है और यहाँ पर जो समस्या उत्पन्न होगा वो होगा उस क्रेता के साथ जो ये संपत्ति को खरीदा है ना, अगर उसके कोई भी वंशज अभी वर्तमान में जीवित नहीं है तो। सवाल है कि सर मेरे दादाजी ने 1956 में केवाला लिए
और 1960 में फिर उसी के नाम पर हो गया, तो क्या करें प्लीज देखें। 1956 में उनका जो है वो रजिस्ट्री तो हुआ है ना, और उसके बाद जो सर्वे किया गया तो वो जो एक तरह से विक्रेता होगा उसी का फिर नाम आ गया। ठीक है, तो आप जो है इस सर्वे के लिए अगर उस समय चैलेंज नहीं किया गया, उस समय भी था, उसको चैलेंज करके सुधार किया जा सकता था, तो आज भी किया जा सकता है। आज भी सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करके इसका सुधार जो है वो करवा सकते हैं। और ये सुधार अब सिर्फ सिविल न्यायालय से ही होगा और कहीं से नहीं होगा। आपको यहाँ पर कहीं भी जाएंगे, कोई भी कार्यालय जाएंगे, संभव नहीं है। अब ये सुधार जो होगा सिर्फ सिविल न्यायालय से होगा। सवाल है कि जमीन किसी दूसरे के नाम पर है और उसका रसीद मेरे नाम पर है, कैसे कटेगा? उस पर जो है यहाँ पर दखल दादा के समय से है, उस पर कोई विवाद नहीं है। तो विवाद अगर नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, आपके नाम से रसीद है अगर, तो आप उस संपत्ति को बेच सकते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जमीन का सिर्फ रसीद रहने से आप संपत्ति का मालिक नहीं हो सकते। जमीन का पूरा टाइटल आपके नाम होना बेहद जरूरी है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर